पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में अब विकास के साथ साथ संस्कृति के संरक्षण को भी बराबर की अहमियत दी जा रही है। एनडीए सरकार ने प्राचीन भारतीय भाषाओं को सहेजने और उन्हें नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिहार सरकार ने प्राकृतिक और पाली भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 2 नई एकेडमी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सरकार का कहना है कि इन एकेडमियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और पाली जैसी प्राचीन भाषाओं को पुनर्जीवित करना, उनका संरक्षण करना और देश विदेश में इनके अध्ययन और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। यह पहल उच्च शिक्षा विभाग के अधीन होगी, जिसे हाल में ही गठित किए गए 3 नए विभागों में शामिल किया गया है। दरअसल बिहार मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ साथ युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग तथा नागरिक उड्डयन विभाग में गठन को मंजूरी दी है। कैबिनेट सचिवालय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों में शोध से जुड़े संसाधनों के प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य करेगा। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक एकेडमी, प्राकृतिक एकेडमी और पाली एकेडमी जैसे भाषा एकेडमियों का संचालन भी किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक और पाली भाषाओं भारत की शास्त्रीय भाषा संस्कृत से विकसित हुई है और भारतीय सभ्यता की बुनियाद में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पाली भाषा आज भी श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों में बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। वही सौरसेनी, मगही और गांधारी जैसे प्राकृतिक भाषाएं हिंदू और बौद्ध परंपराओं में विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है और प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन को समझने में अहम भूमिका निभाती है। आपको बता दें कि इस फैसले की राजनीतिक और बौद्धिक जगत में भी सराहना हो रही है इनकी। जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि पाली और प्राकृतिक भाषाएं भारत की संस्कृति की जड़ें हैं। उनका कहना है कि इस निर्णय का उच्च शिक्षा पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिहार भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की शाश्वत विरासत में संजोए हुए है। यह पहल बिहार को बौद्ध धर्म के वैश्विक केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत करेगी। सरकार का मानना है कि इन नई एकेडमियों के जरिए शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और छात्र को प्राकृतिक और पाली भाषाओं के अध्ययन के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे न सिर्फ प्राचीन ग्रंथों को, साहित्य को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया जा सकेगा। कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह कदम यह संदेश देता है कि विकास की दौर में अपनी सांस्कृतिक पहचान और ज्ञान परंपरा को भुलाया नहीं जा सकता। प्राचीन भाषाओं के संरक्षण की यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, इतिहास और संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर साबित हो सकती है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं अंकित और आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव।